हेलो दोस्तों। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिक्स के कुछ 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के फार्मासिस्ट और डीआई के लिए, जो यूपी डीआई आया है या महाराष्ट्र डीआई, जो भी डीआई के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन दे रहा है एंडरसन एपर्टस। ठीक है, एंडरसन पिपेट भी इसको बोला जाता है। यू टू डिटरमाइन द टोटल सरफेस, द पार्टिकल साइज, द फ्लो रेट, द सेडिमेंटेशन रेट। तो आप लोगों ने जो है रियोलॉजी में पढ़ा होगा, रियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है इसका इस्तेमाल जो है हम लोग पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, और सेडिमेंटेशन रेट भी निकालते हैं, जिसमें कि सेडिमेंटेशन रेट बी इक्वल टू जो है 2g r² ब्रेकेट में d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई ईटा म्यू होता है। तो उससे हम सेडिमेंटेशन रेट निकाल करके फाइनली हमको पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन ही करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रिंकेज ऑफ जेल बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग जो कोलोडॉन्स वगैरह जो पढ़ते होंगे, जेल वगैरह पढ़ते होंगे, तो उसके अंदर जो है उसके जो है इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो हमारा क्या हो जाता है, सारा लिक्विड यदि हम निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग चाहे तो हमारा वीडियो जो है चेकआउट करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सिनर्जेसिस हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस का नाम है। फिर दे रहा है हार्डनेस ऑफ टेबलेट डिटरमाइंड बाई विच इंस्ट्रूमेंट आर एपर्टस। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार हम करा चुके हैं। एंडरसन पिपेट तो नहीं होगा, अल्ट्रासोनिफायर नहीं होगा, विस्कोमीटर नहीं होगा, मोनसेंटो टेस्टर होगा, और आजकल जो है बहुत सारे जो है टेस्टर यूज किए जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन दिया है रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड डिटरमाइंड बाय विच इंस्ट्रूमेंट आर एपर्टस। एंडरसन पिपेट दिया है, मोनसेंटो दिया है, अल्ट्रासोनिफायर दिया है, और विस्कोमीटर दिया है। तो इसके पहले हमने जो है एंडरसन पिपेट पे जो है डिस्कस किया था, लेकिन रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड डिटरमाइंड बाय विच मेथड जो है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है एंडरसन पिपेट। इसमें जो रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो आई होप कि जो है इसका आंसर जो है एंडरसन पिपेट ही होगा। ठीक है, पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन डिटरमाइंड बाय विच इंस्ट्रूमेंट एपर्टस। ठीक है, तो सस्पेंशन के लिए हम विस्कोमीटर यूज कर सकते नहीं, एंडरसन पिपेट ही आंसर इसका करेक्ट होगा। फिर सरफेस टेंशन डिटरमाइन बाय विच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें दिया है कैलरिटी अपॉर्टस, डू नोवे रिंग दिया है, कल्चर काउंटर दिया है, और कंपैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा डू नोवे रिंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डिटरमाइन बाय विच इंस्ट्रूमेंट आर एपर्टस। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखे थे क्लैरिटी एपर्टस, ड्यू नोवेरिंग, कल्चर काउंटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशियल थर्मल कैलोरीमेट्री। ये आप लोग जो है जब पढ़ते हैं क्या बोलते हैं रियोलॉजी, उसमें जो है आपका जो है टाइप ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन, थर्मल डिफरेंसर कैलोरीमेट्री, ये सब होते हैं प्रोसेस, उसमें आप लोग जो है उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर। अब यहाँ पे मिक्सिंग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपके जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं इनको हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या यूनिट ऑपरेशन में भी हम इनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर कॉमनली यूज्ड इन। ठीक है, तो इसमें आपको मिक्सर जो है इस पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस पे मैंने अभी डिटेल्स वीडियो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए जो है मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ, तो इसको मैं देखता हूँ क्या होता है, आप लोग भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है आप लोग याद करेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन के लिए यूज किया जाता है, और मिक्सिंग के कंसेप्ट भी होते हैं। इसमें क्या कौन सा कंसेप्ट जो है
हम जो है अप्लाई करते हैं, और कौन कौन से जो है हमारे आपके वो आते हैं, मेथड आते हैं। वो सिग्मा में जो है आपका क्या होता है कि शियर और नीडिंग जो है एक्शन होता है, और ये वेट ग्रेनुलेशन के लिए जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया गया था कि यूज करते हैं। और उसके बाद से जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका टेबलेट में और सॉलिड डोजेज फार्म में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू अचीव कन्वेक्टिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फ्लूइड एनर्जी मील, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मील इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मील किसके लिए किया जाता है, तो दिया स्टिकी मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल, थर्मोलेबाइल मटेरियल और फाइबरस मटेरियल। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोलेबाइल मटेरियल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए जो है हम लोग फ्लूइड एनर्जी मील का यूज करते हैं। आपका हैमर मील, बाल मील से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स डिटरमाइन बाय विच इंटरमीडिएट एपर्टस। ठीक है, दिया है क्लैरिटी एपर्टस, डू नोवे रिंग, कल्चर काउंटर, कॉम्पैक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा हमारा डू नोवे रिंग से। ठीक है, डू नोवे रिंग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है, देखिए क्लासिफिके, ये आपका उससे क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कि बीसीएस क्लासिफिकेशन। ठीक है, उससे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एच, फिर उसके बाद से एच एल, ऐसे करके आप लोगों ने जो है बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। हाई सोल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी, पहले हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी तो क्लास 1 में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ड्रग हैविंग लो सोल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी, तो यहाँ पे एच एंड एल। ठीक है, हाई और एच और एल, एच एल, फिर एच, फिर एल एच है, फिर एल एल है, ऐसे करके है। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस से देखे तो फर्स्ट और इसको सेकेंड बनाएंगे, तो ये हमारा क्लास सेकेंड, बीसीएस क्लास सेकेंड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनके ड्रग के एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक है, उनको भी आपको याद रखना होता है। द टेक्निक employed टू स्टडी द insoluble film at oil water interface is। ठीक है, तो कौन सा इसमें करते हैं, तो इसको याद रखेंगे फिल्म बैलेंस। ठीक है, मेसिराइजेशन नहीं होगा, डिफ्लोकुलेशन नहीं होगा, उसके बाद से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस नहीं होगा, फिल्म बैलेंस होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो दिया, होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्सन डिटरमाइन बाई विच इंस्ट्रूमेंट आर एपर्टस। एंडरसन पिपेट दिया हुआ है, उसके बाद से मोनसेंटो दिया, अल्ट्रासोनिक दिया है, विस्कोमीटर दिया है। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन करने के लिए जो है हम अल्ट्रासोनिक फायर यूज करते हैं। ठीक है, फिर कार्स इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया। कार्स इंडेक्स का जो है आप लोग ने देखा होगा कि क्या होता है, 10 या 10 से जो है ये कम होता है, या 10 से कम होता है, तो हमारा फ्लो जो होता है एक्सलेंट होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो है 11 से 15 जो है गुड होता है। ठीक है, उसके बाद से जो है 16 से 20 जो है हमारा फेयर होता है, 21 से 25 हमारा पैसेबल होता है, फिर 26 से 31 जो है हमारा पुअर होता है, फिर 32 से 37 जो है हमारा जो है क्या होता है, वेरी पुअर होता है, और 37 से ऊपर जो है हमारा क्या हो जाता है, वेरी वेरी पुअर, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर भी बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हसनर रेशियो से क्वेश्चन है जी, इसमें भी जो है 1.1 से लेकर के 1.11 तक क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। 1.212 से लेकर के 1.18 तक क्या होता है, जो है हमारा गुड होता है, और 1.19 से लेकर के 1.25 क्या होता है, हमारा फेयर होता है। तो इसमें फेयर दिया नहीं है। ठीक है, तो फेयर नहीं दिया है, तो हम इसको गुड मान करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड से क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोग जो है आर ई यानी कि रिनाल्ड नंबर
पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं कि आर इक्वल टू फार्मूला होता है डी यू रो अपान ईटा, ठीक है। तो उससे जो है एक रेंज निकल के आता है। लेमिनार फ्लो, हमारा फ्लो कैसा है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, विस्कस है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा इसमें रेंज दिया होता है कि यदि आर ई का वैल्यू जो है 2000 से ज्यादा है तो फ्लो हमारा क्या होगा, लेमिनार या विस्कस हम मान सकते हैं। यदि 4000 से ज्यादा दिया होता है तो उसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं, ठीक है। और 2000 से 4 के बीच में होगा तो हम क्या बोलते हैं, लेमिनार या टर्बुलेंट बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो है फ्लो अकर्स व्हेन रिनाल्ड नंबर इज रिसाइज, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा देखते हैं। सर्फेक्टेंट आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। सर्फेक्टेंट को कैसे करेक्टराइज करते हैं, वाटर सोलुबलाइजिंग ग्रुप से करते हैं, फैट सोलुबलाइजिंग ग्रुप से करते हैं, वाटर एंड फैट सोलुबलाइजिंग ग्रुप एज इन सेम मॉलिक्यूल। तो हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट है विस्कस ऑयल से विच टाइप ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, डायलेटर नाउ प्लग रो न्यूटोनियन, ये आप लोग ने पढ़ा होगा न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, तो ये जो है न्यूटोनियन हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसंट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन शोज विच टाइप है, वही विस्कस वाला जो पढ़े थे वही कंसंट्रेटेड वाला, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है द एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज का भी जो है हमारा बनता है, क्या बनता है, इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू एच अपान आर होता है, ठीक है। तो उससे हम जो है वो बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। 25 से 30 आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सलेंट होता है, और 31 से 35 क्या होता है, गुड होता है। फिर 36 से 40 क्या होता है, फेयर होता है, ठीक है। उसके बाद 41 से 45 क्या होता है, 41 से 45 पैसेबल होता है, ठीक है। 46 से 55 पुअर, फिर 56 से 65 वेरी पुअर, और उसके ऊपर जो वेरी वेरी पुअर। तो हमारा क्या पूछा है, 20 से 30, यानी कि 25 से 30 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि 25 से 30 किया, 20 से 30 पूछ दिया, तो हम 100 इसको एक्सलेंट बोलेंगे। तो इस प्रकार जो है हमने जो है क्वेश्चन जो है 20 सॉल्व किए। बाकी के इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल में जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।